क्या आपने कोशिश की इन बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 के क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 और 11 को सॉल्व करेंगे। हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते कि हम लोग अभी इस चैनल पर क्लास 6 की मैथ्स बुक जिसका नाम है गणित प्रकाश का चैप्टर 4 आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक जो है पिछले वीडियो में अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए और लेसन का भी पूरा डिस्क्रिप्शन वहाँ पे कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का जो है क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 और 11 को इजी भाषा में सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग क्वेश्चन 6 देखते हैं, जो है निम्नलिखित चित्रालेख 5 विभिन्न गांवों में ट्रैक्टरों की संख्या को दर्शाता है। यहाँ पर जो ये चित्राग्राफ दिया गया है जिसको हम लोग इंग्लिश में पिक्टोग्राफ भी कहते हैं, यहाँ पर जो है विभिन्न गांवों में जैसे कि गांव ए, गांव बी, सी, डी और ई में जो कितनी ट्रैक्टर है उसको दर्शा रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो इकाई मतलब एक पिक्चर का वैल्यू जो है एक ट्रैक्टर से है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ देख रहे हैं जो गांव ए में ट्रैक्टरों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो गांव ए में ट्रैक्टरों की संख्या जो है 6 है और गांव बी में 5 है। गांव सी में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो गांव सी में 8 है। गांव डी में 3 है और गांव ई में जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6। गांव ई में 6 है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है किस गांव में न्यूनतम संख्या में ट्रैक्टर है। तो हम लोग जानते हैं जो न्यूनतम मतलब जो है सबसे कम होता है। तो गांव डी में देख रहे हैं जो 3 ही ट्रैक्टर है जो कि सबसे कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा गांव डी। इसके आंसर में हम लोग लिख देंगे गांव डी। बी क्वेश्चन है किस गांव में अधिकतम संख्या में ट्रैक्टर है। तो सबसे अधिक ट्रैक्टर वाला जो गांव है वह है गांव सी, जिसमें कि टोटल जो है 8 ट्रैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांव बी की तुलना में गांव सी में कितने अधिक ट्रैक्टर है। यहाँ पर बी में हम लोग देख रहे हैं जो 5 ट्रैक्टर है और गांव सी में जो है 8 ट्रैक्टर है। तो जब हम लोग 8 में से 5 को घटाते हैं तो आता है 3। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा वह होगा गांव सी में जो है गांव बी की तुलना में 3 अधिक ट्रैक्टर है। 3 अधिक ट्रैक्टर है। डी क्वेश्चन है कोमल कहती है गांव डी में ट्रैक्टरों की संख्या गांव ई के ट्रैक्टरों की संख्या की आधी है, क्या वह सही कहती है। यहाँ पर गांव डी और ई को देखना है। तो हम लोग देख रहे हैं जो गांव डी में जो है 3 है ट्रैक्टरों की संख्या और गांव ई में जो है 6 है। तो हम कोमल कह रही है गांव डी में गांव ई की ट्रैक्टरों की संख्या आ की आधी है। तो यह बिल्कुल सही है। 3 जो है 6 का आधा ही होता है। तो इसका आंसर होगा हाँ वह बिल्कुल सही है। हाँ वह सही है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जो है किसी विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में छात्राओं की संख्या एक चित्रालेख द्वारा दर्शाई गई है। यहाँ जो हम लोग ये पिक्टोग्राफ देख रहे हैं, एक चित्रालेख देख रहे हैं, यह जो है किसी विद्यालय की कक्षाओं में छात्राओं की संख्या का एक चित्रालेख। और यहाँ पर जो इकाई हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, यह जो एक चित्र का वैल्यू जो है 4 छात्राओं से किया गया है। तो सबसे पहले इस ग्राफ को जो है हम लोग पूरा समझेंगे। जो कक्षा 1 में जो है कितने टोटल जो है कितनी छात्राएं हैं, कितने चित्र बन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो कक्षा 1 में जो बनाए गए चित्र है वो टोटल कितने हैं,
1, 2, 3, 4, 5 और 6, और एक चित्र का वैल्यू है चार छात्राओं से किया गया है। तो जब हम लोग 6 को 4 से गुना करते हैं तो आंसर आता है 24। तो क्लास 1 में जो है 24 छात्रा जो है क्लास 2 में जो है कितने चित्र बनाए गए हैं? तो 1, 2, 3 और 4 पूरे हैं, और तो 4 को जब हम लोग 4 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16, और एक चित्र जो है आधा है। तो इसका मतलब हो गया जो 4 को जब हम लोग आधा करते हैं तो होता है 2। तो टोटल छात्राओं की संख्या जो हो गई 16 और जोड़ 2 तो हो गई 18। इस तरह से क्लास 2 में जो है टोटल 18 छात्राएं हैं। क्लास 3 में कितने चित्र हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 को जब हम लोग 4 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20। इसका मतलब हो गया जो क्लास 3 में जो है टोटल 20 छात्राएं हैं। क्लास 4 में 3 चित्र हैं, और तो 3 को 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 12, और एक चित्र आधा है, इसका मतलब हो गया 2, तो टोटल हो गया 14। क्लास 5 में 2 चित्र है, तो 2 को जब हम लोग 4 से गुना करते हैं तो आता है आंसर 8, और एक आधा चित्र है जिसका वैल्यू होता है 2। तो इस तरह से क्लास 5 में जो है 10 छात्राएं हैं। क्लास 6 में 4 चित्र का दिखाया जा रहा है, तो 4 को जब हम लोग 4 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा 16। तो क्लास 6 में 16 छात्राएं हैं। क्लास 7 में 3 हैं, तो 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 12। क्लास 7 में 12 छात्राएं हैं, और क्लास 8 में जो है 1 है, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक चित्र जो आधा है तो उसके लिए 2 रखेंगे। तो 4 और 4 में जब हम लोग 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। इस तरह से हमारे पास जो है पूरा आंकड़ा अरेंज हम लोगों ने कर लिया है। अब इससे रिलेटेड जो है नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है किस कक्षा में छात्राओं की संख्या न्यूनतम है, मतलब सबसे कम है। तो हम लोग देख रहे हैं जो क्लास 8 में जो है सिर्फ 6 छात्राएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लास 8, कक्षा 8। दूसरा क्वेश्चन है कक्षा 5 और 6 की छात्राओं की संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो यहाँ पर कक्षा 5 है, तो कक्षा 5 में हम लोग देख रहे हैं 10 स्टूडेंट है, 10 छात्राएं हैं, और दूसरा कक्षा है क्लास 6 में हम लोग देख रहे हैं जो 16 है, 16 छात्राएं हैं। तो इनके बीच का अंतर, तो बीच का अंतर मतलब होता है डिफरेंस, मतलब कितना कम है। तो 16 में से जब हम लोग 10 को घटाते हैं तो आंसर डिफरेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 16 में से 10 को घटाने पर डिफरेंस आ जाता है 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कक्षा 2 में 2 और छात्राओं को प्रवेश मिला होता तो आलेख में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। यहाँ कक्षा 2 में हम लोग देख रहे हैं टोटल जो है टोटल छात्राएं हैं 18, और इसके लिए जो चित्र बनाए गए हैं वह है 4 पूरे चित्र हैं और एक जो है आधा चित्र है। तो हम लोग देख रहे हैं जो आधा चित्र का मान जो है 2 छात्राओं से लिया करते हैं हम लोग। जब एक चित्र का मान 4 छात्रा है तो आधा चित्र का वैल्यू जो है 2 छात्रा होगी। तो अगर 2 और छात्रा का प्रवेश मिलेगा तो ये जो चित्र है ये कंप्लीट हो जाएगा, यही अंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 7 में कितनी छात्राएं हैं। तो 7 में छात्राएं उसका नंबर है 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 7 को जो है सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन 8
अब क्वेश्चन 8 को देखते हैं, जो है मुधौल हाउंड भारतीय कुत्तों की एक नस्ल का एक प्रकार अधिकतर उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट और बीजापुरा जिलों में पाए जाते हैं। सरकार ने इस नस्ल को बचाने के लिए एक पहल की है, जिसमें उन लोगों को सहायता प्रदान की जा रही है जो इस प्रकार के कुत्तों को पालते हैं। इसी पहल के कारण ऐसे कुत्तों की संख्या में वृद्धि हुई। कर्नाटक के 6 गांवों में मुधौल कुत्तों की संख्याएं इस प्रकार है। यहाँ पर जो है 6 गांव का डाटा कलेक्ट किया गया है, जिसमें कि गांव ए में जो है 18 कुत्ते हैं, बी में 36 है, गांव सी में 12 कुत्ते हैं और गांव डी में 48, गांव ई में 18 और गांव एफ में जो है 24 कुत्ते हैं। उपरोक्त के लिए एक चित्रालेख तैयार कीजिए तथा विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके लिए जो है एक चित्रालेख बनाना है और इससे रिलेटेड जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर देना है। तो इस प्रश्न का चित्रालेख जो है इस प्रकार बनेगा। यहाँ पर देखिए आप लोग, जो यहाँ पर मैंने डाटा लिख लिया है, जिसमें कि गांव ए में जो है 18 कुत्ते हैं, गांव बी में 36 कुत्ते हैं, गांव सी में 12, गांव डी में 48, गांव ई में 18 और गांव एफ में जो है 24 कुत्ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो ये जितने नंबर्स दिए हुए हैं वो ये जितने नंबर जो हैं वो 6 से कटने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग इकाई के रूप में जो है एक फिगर का इकाई जो हम लोग लेंगे वो 6 कुत्ते के बराबर होगा, मतलब एक फिगर का वैल्यू जो है 6 कुत्ता होगा। और इसके लिए जब हम लोग चित्रालेख बनाएंगे तो वो चित्रालेख कुछ इस तरह से होगा। आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसकी मदद से जो है आप लोग भी खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब इस चित्रालेख के आधार पर जो है यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। जो पहला क्वेश्चन है, इस चित्रालेख को बनाने के लिए कौन सा पैमाना या कुंजी उपयुक्त रहेगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, जो इस चित्रालेख को बनाने के लिए एक सिंबल का मतलब जो है 6 कुत्ते लेना जो उपयुक्त होगा, क्योंकि यहाँ जो जितने भी डाटा में जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं वो सभी 6 से कटने वाले हैं। तो अगर हम लोग 6 का लेंगे इकाई तो आराम से जो है हम लोग ये चित्रालेख बना पाएंगे। बी क्वेश्चन है, जो गांव बी के कुत्तों की संख्या को दर्शाने के लिए आप कितने प्रतीकों का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो गांव बी में जो है कितने प्रतीक का उपयोग किया गया है, क्योंकि गांव बी में जो है टोटल 36 गांव बी में कुत्तों की संख्या जो है 36 है। तो यहाँ पर जो है हम लोग जब उसके लिए प्रतीक बनाएंगे तो 36 को जब हम लोग 6 से भाग देते हैं तो हम लोगों को कितना आंसर प्राप्त होता है, तो 6। तो उसके लिए जो है हम लोग को 6 प्रतीक बनाने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर देखिए 6 प्रतीक बना हुआ है। और इस तरह से सी क्वेश्चन है, कामिनी ने कहा कि गांव बी और गांव डी के कुत्तों की कुल संख्या 4 अन्य गांवों की कुल संख्या से अधिक है, क्या वह सही है? अपने उत्तर का कारण दीजिए। तो यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं जो गांव बी में कितने कुत्ते हैं। गांव बी में कुत्तों की संख्या जो है 36 है। गांव बी में कुत्तों की संख्या 36 है और गांव डी में जो है कुत्तों की संख्या है 48। तो जब हम लोग इस दोनों गांव के कुत्तों की संख्या को जोड़ते हैं तो हम लोगों को कितना मिल जाता है। तो 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14, 1 हासिल और 3 1 4 1 8। तो यहाँ गांव बी और डी को मिलाकर टोटल कुत्ते हो गए 84। बी और डी को मिलाकर टोटल कुत्ते हो गए 84 और बाकी जो इधर है वह है 18। गांव ए में है 18, सी में है 12 और ई में है 18 और गांव एफ में जो है कुत्तों की संख्या है 24। अब इन सबको जब हम लोग जोड़ते हैं तो 8 2 10 10 और 8 18 18 4 22। 2 यहाँ पर हासिल हो जाएगा और 2 1 3 3 1 4 1 5 2 7। तो यहाँ पर ये बाकी जो गांव है उनके कुत्तों की संख्या जो है
हम लोग देख रहे हैं जो 72 है। अब क्वेश्चन में कह रहा था जो गांव बी और डी के कुत्तों की संख्या जो है बाकी गांव के कुत्तों की संख्या से अधिक है। तो यह बिल्कुल क्या है, यहाँ ये बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर जो होगा जो हाँ वह सही है। अब इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है जो 120 विद्यालयी विद्यार्थियों का यह ज्ञात करने के लिए सर्वेक्षण किया गया कि अपने खाली समय में वो कौन कौन से क्रियाकलाप करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर कुछ पसंदीदा क्रियाकलापों के नाम दिए गए हैं और इधर विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। एक डाटा तैयार किया गया है। अब आगे दिया जा रहा है प्रश्न में जो 1 इकाई में लंबाई का मतलब जो है 5 विद्यार्थियों का स्केल पैमाना लेकर उपयुक्त आंकड़ों के लिए एक दंड आलेख खींचिए। खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया गया है। तो हम लोग देख रहे हैं डाटा को जो हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर खेलने में जो है 45 विद्यार्थियों का संख्या है और खेलने के बाद 45 के बाद जो है सबसे ज़्यादा संख्या जो है वह है 30, जो कि कौन सा क्रियाकलाप है तो वह है कहानी की पुस्तकें पढ़ना। मतलब खेलने के बाद ज़्यादातर विद्यार्थी जो है कहानी की पुस्तकें पढ़ना जो है पसंद करते हैं। तो 1 इकाई लंबाई बराबर 5 विद्यार्थियों का स्केल रखते हुए जो है इस आंकड़ों के लिए दंड आलेख जो है इस प्रकार बनेगा। यहाँ पर देखिए इस तरफ जो है हम लोग वर्टिकल लाइन में फ्रीक्वेंसी लिख देंगे जो कि 5-5 की इकाई लेकर मानकर करना है। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50 और इस तरफ जो है उनकी पसंदीदा एक्टिविटी का नाम लिख देंगे। और जैसे कि खेलना में 45 बच्चों की संख्या खेल तो 45 तक की हाइट तक ले जाकर उसको एक बॉक्स का आकार देकर एक दंड बना देंगे। और इस तरह से जो है हम लोग ये पूरा क्वेश्चन का बार ग्राफ इस तरह से तैयार करते हैं। क्वेश्चन 10 है एक प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों और अध्यापकों ने अपने विद्यालय के प्रांगण तथा अपने पास के एक गांव में जुलाई के प्रथम सप्ताह में पौधे लगाने का निर्णय किया। उनके द्वारा लगाए गए पौधों का वितरण नीचे दिए गए एक दंड आलेख में वर्णित है। यहाँ एक बार ग्राफ दिया गया है, दिखाया गया है जिसमें कि किसी गांव में जो है विद्यार्थियों और अध्यापकों द्वारा उनके विद्यालय में पेड़ लगाने के आधार पर यह डाटा जो है कलेक्ट किया गया है और उससे यह बार ग्राफ बनाया गया है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है इस बार ग्राफ से रिलेटेड जो बुधवार और बृहस्पतिवार को लगाए गए पौधों की कुल संख्या डैश है। तो बुधवार को देखिए, बुधवार को जो है टोटल कितने पेड़ लगाए गए हैं तो बुधवार को लगाए गए हैं 30 और गुरुवार को बृहस्पतिवार को लगाए गए पौधों की संख्या है 40। तो 30 और 40 को जब हम लोग जोड़ते हैं तो आंसर आता है 70। तो यहाँ पे हम लोग कुल संख्या में लिख सकते हैं 70। पूरे सप्ताह के दौरान लगाए गए पौधों की कुल संख्या डैश है। तो पूरे सप्ताह के पेड़ों की संख्या को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। यहाँ इस तरफ 5, 4, 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12, 4, 16, 16 और 5 हो जाएगा 21, 21 और 6, 27 और 27 और 4, 27, 28, 29, 30, 31। तो टोटल पेड़ों की संख्या जो हो जाएगी वह होगी 310। अब है अधिकतम संख्या में पौधे डैश वार को लगाए गए। तो हम लोग देख रहे हैं अधिकतम संख्या में पौधे जो है डैश शनिवार को लगाए गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसके आंसर में लिखेंगे शनिवार। और न्यूनतम संख्या में पौधे जो है सबसे कम संख्या में पौधे जो है बुधवार को लगाए गए हैं। तो यहाँ इस जगह पर हम लोग बुधवार लिखेंगे।
आगे एक कंडीशन है जो आपके अनुसार इस स्थिति का क्या कारण हो सकता है। सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में अधिक पौधे क्यों लगाए गए तथा अन्य दिनों में कम पौधे क्यों लगाए गए। क्या आप इसके संभावित कारणों या उनके स्पष्टीकरण के विषय में कुछ सोच सकते हैं। आप किस प्रकार यह प्रयास करेंगे और पता लगाएंगे कि आपके स्पष्टीकरण सही है। इसके जो है अनेक कारण हो सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं जो शनिवार और सोमवार को जो है अधिक पौधे लगाए गए हैं, तो हो सकता है उस दिन जो है विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया होगा, या शनिवार को जो है वीकेंड होता है तो उस दिन जो है अधिक पेड़ लगाए गए होंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है छुट्टी ही होती है, तो यह भी एक कारण हो सकता है। और बाकी के दिन जो है कम पौधे लगाए जाने का कारण यह भी हो सकता है जो उस दिन जो है नियमित रूप से पढ़ाई होने के कारण जो है पेड़ पौधे कम लगाए गए होंगे। अब प्रश्न 11 में भारत में बाघों की संख्या 1900 से 1970 के बीच काफी कम हो गई। भारत में बाघों के बचाव के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। 2006 में प्रारंभ करते हुए भारत में बाघों की यथार्थ संख्याएं ज्ञात होना प्रारंभ हो गया। सगुप्ता और दिव्या ने भारत में 2006 और 2022 के बीच बाघों की संख्याओं के विषय में उपलब्ध सूचनाओं की जानकारी प्राप्त की। सूचनाओं को प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर के बाद अंकित किया गया, मतलब इकाई लिया गया, उसको 4 वर्ष का अंतराल दिया गया था। और उन्होंने इन आंकड़ों के लिए एक बारंबारता वितरण सारणी बनाई तथा इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए एक दंड आलेख बनाया। मतलब एक बारंबारता वितरण सारणी भी बनाई और एक दंड आलेख भी बनाया, परंतु इस आलेख में मतलब दंड आलेख में जो है कुछ गलतियां हो गई। क्या आप इन गलतियों का पता लगा सकते हैं तथा इन्हें ठीक कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं जो इसके लिए जो बार ग्राफ बनाया गया है वह इस प्रकार है। यहाँ जब हम यहाँ चित्र में देख रहे हैं तो ये कुछ उल्टा है, तो हम लोग इसको जो इस तरफ घुमा के देखेंगे तो देखिए जो यहाँ पर जो है बार ग्राफ बनाया गया है, तो यहाँ पर 2022 में इधर जो डाटा दिया गया वो है 3700। तो 3700 के लिए जो है देखिए यहाँ पर 3000 है, 2022 में 3700 और 3000 और 4000 के बीच में है। तो यह जो है 3700 ये तो करेक्ट है, ये बार जो है ये करेक्ट है। 2022 के बाद है 18 में 3000 बाघों की संख्या थी भारत में, तो 3000 का के लिए जो है यहाँ पर है, लेकिन यह जो बार बनाया गया है 2018 में वो 3000 से काफी नीचे है, तो यहाँ पर ये मिस्टेक है पहला। 2014 में जो है बाघों की संख्या 2200 है, जो कि 2014 जो है 2014 का जो बार है वह 2000 से काफी ऊपर है, 3000 के बहुत कम नीचे है। और यहाँ पर डाटा जो है वह 2200 ही है, मतलब हमारा जो बार है 2000 से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था। यहाँ भी एक मिस्टेक हो चुका है। और 2018 में जो है बाघों की संख्या 3000 है। तो 2018 में देखिए 2018 का जो बार, तो देखिए बच्चों ध्यान से, सबसे पहले हम लोग 2006 को देखेंगे। तो 2006 में जो है बाघों की संख्या है 1400, लेकिन यहाँ पर जो बार बनाया गया है वह 1000 के नीचे दर्शाया गया है। ये एक गलती हो गई हुई है। अब 2010 में देखिए बाघों की संख्या है 1700। 2010 के लिए जो बार बनाया गया है वह यहाँ पर 1000 और 2000 के ठीक बीच में है, जिससे यह दिख रहा है जो यहाँ पर जो बार बनाया गया है वह 1500 के करीब है, ये भी मिस्टेक है। अगला है 2014 में बाघों की संख्या है 2200, लेकिन ये 14 के लिए जो बार बनाया गया है वह 3000 से बहुत नीचे है, मतलब कि यह लगभग 2800 के आसपास होगी, लेकिन हमारा डाटा जो है हमारे पास वह 2200 ही का है, ये भी एक मिस्टेक है।
और इस तरह से 2018 में जो है बाघों की संख्या 3000 है, लेकिन यहाँ पे जो 2018 के लिए जो बाढ़ बनाया गया है वो भी 3000 से बहुत नीचे है, ये भी मिस्टेक है। सिर्फ 2200 में जो है बाघों की संख्या 3700 है, तो उसके लिए जो है यहाँ 4000 से थोड़ी सी नीचे बनाई गई है। तो यह बार जो है बिल्कुल सही है, बाकी इन सभी बार्स में कुछ न कुछ मिस्टेक दिया गया है। तो बच्चों इस सवाल के लिए जो बार ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगी, सही इसी तरह से सही प्रकार से हम लोग जो है इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इस चैप्टर का क्वेश्चन 6 से लेकर 11 तक को सॉल्व कर लिया है, और उम्मीद कर रही हूँ जो आप लोगों को भी जो है अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।